कहते हैं कि भगवान सूर्य नारायण उस उत्सव को देख रहे थे और महाराज देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न हो तो समय का पता नहीं चलता। भगवान सूर्य नारायण उस उत्सव को देखने लगे और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। अब भगवान सूर्य नारायण और 1 महीना बीता कैसे? भगवान सूर्य नारायण सोचे कि नीचे जो बजाने वाले हैं वो जाएं तो मैं जाऊं, बजाना बंद करें। और जो बजाने वाले थे वो सोच रहे थे कि भगवान सूर्य नारायण जाए तो बजाना बंद करें। देखते ही देखते महाराज 1 महीना बीत गया। कहते हैं अयोध्या जी में 1 महीने का 1 दिन हो गया। जब सूर्य नारायण भगवान को ज्ञात हुआ कि अरे हम 1 महीने से यहाँ ठहरे हैं, तो भगवान सूर्य नारायण ने अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए वहां से चल पड़े। और देखिए कथा कहती है कि जीवन में यदि क्षण भर भी सत्संग की प्राप्ति हो जाए, क्षण भर भी यदि संत का संगति मिल जाए महाराज, तो अपने सौभाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए। और देखिए हमेशा प्रशंसा करने की आदत बनाइए। यदि आपके बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है, उसने अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, तो कहिए महाराज आज आप बड़ी सुंदर लग रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई कहता है? महाराज इतनी ईर्ष्या होती है, जलन के कारण वो कह ही नहीं सकता कि आप अच्छे लग रहे हैं। और बहुत लोगों की रोने की आदत होती है महाराज। फिर चाहे उसके पास कितने भी पैसे हो, कितने धन दौलत हो, वो हमेशा ये कहता है महाराज कहाँ बिजनेस चल रहा है, क्या बताएं, बड़ी परेशानी है। और कहते हैं कि दिन में एक बार माँ सरस्वती जीवा पर वास करती है। क्या पता जिस वक्त आप ये कह रहे हो उस वक्त जीवा पर वास कर जाए तो महाराज हमेशा प्रसन्न रहने की आदत बनाइए। अच्छा एक बात बताइए, यदि आप पुस्तक की दुकान पर जाते हैं तो क्या लिखा रहता है उस पर? पुस्तकालय। भोजन की दुकान पर जाएंगे तो क्या लिखा रहेगा? भोजनालय। पुस्तक की दुकान पर जाकर के आप भोजन मांगेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। भोजन की दुकान पर जाकर के आप पुस्तक मांगेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से महाराज इस दुखालय में आकर के आप खुशी मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। इस दुख में से भी हमें सुख को निकालना है। ये दुखालय है महाराज, इस दुख में से हमें सुख को निकालना है। इसीलिए सदैव प्रसन्न रहने की आदत डालिए। एक संत महाराज थे, संत भगवान, लेकिन महाराज उनकी पत्नी इतनी कर्कश। एक बार उनकी पत्नी ने संत भगवान से कुछ कहा होगा करने के लिए, संत भगवान सुने नहीं। अब तो पत्नी को बड़ा ही क्रोध आया और लिया बाल्टी का पानी उनके ऊपर गिरा दिया, पूरा नहला दिया। संत भगवान बोले आ, तो पत्नी को और भी क्रोध आया। कहा हमने नहला दिया और उसके बाद भी आप आ कर रहे हैं। कहते हैं देवी आप रोज गरजती थी, आज बरस भी पड़े। तो महाराज जैसे जीवन चल रहा है प्रसन्नता से रहिए, प्रभु का नाम लेती रहिए, भजन कीर्तन करती रहिए। इधर भगवान राम की बाल लीला चल रही है अनवरत। भगवान का नामकरण संस्कार करने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया। और देखिए
प्रयास हमेशा यही रहे कि यदि आप अपने बच्चों का नामकरण करा रहे हैं तो घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से, जो भी दादाजी दादी जी जो भी हों, गुरुदेव, घर के जो श्रेष्ठ ज्येष्ठ हैं उन्हीं से अपने पुत्र का नामकरण कराना चाहिए। और प्रयास कीजिएगा कि जब भी अपने बच्चे का नामकरण आप करवाएं तो भगवान के नाम पर ही उनका नाम रखा जाए, क्योंकि महाराज ऐसे नहीं तो कम से कम जितनी बार अपने बेटे बेटियों को बुलाएगा उतनी बार भगवान का नाम तो जीवा पर आएगा। तो प्रयास करिए कि भगवान का नामकरण ही रखा जाए। यहाँ गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर त्रैलोक सुपासी, शिखर त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम अखिल लोक नायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, राम शरण वेद प्रकाशा, तेहि महरघुपति नाम उदारा, हे मह रघुपति राम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, 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 लक्ष्मी धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तिहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। भगवान का नामकरण करने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ आए। गुरुदेव वशिष्ठ राजा दशरथ से कहते हैं, महाराज ये जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं ये समस्त जीवों को विश्राम देने वाले हैं, इनके नाम मात्र से समस्त जीवों को आनंद की अनुभूति होगी, इनका नाम मात्र लेने से
कहते हैं भगवान राम के तो सहस्त्र नाम है महाराज, लेकिन मेरी मति में जो नाम आ रहा है मैं इनका नाम रखता हूँ राम। अब तो चारों तरफ जय जयकार होने लगी महाराज। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। दूसरी तरफ श्री भरत भैया बैठे थे। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, जो समस्त विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। कैसे? कहा इस शरीर को आवश्यकता है किस चीज की? भोजन की। लेकिन आत्मा को आवश्यकता है भजन की। तो ये राम प्रेम से, अपने राम भक्ति से समस्त जीवों की आत्मा का भरण पोषण करेंगे। इसीलिए मैं इनका नाम भरत रखता हूँ। बोलिए भरत लला सरकार की जय। तब तक महाराज दूसरी तरफ शत्रुघ्न भैया बैठे थे। गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं महाराज ये जो आपके सबसे छोटे पुत्र हैं ये समस्त शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। और शत्रु कौन? पट्टीदार नहीं, जो हमारे भीतर है महाराज, क्रोध लोभ मोह मत्सर, इन सबका विनाश करने वाले हैं। इसीलिए मैं इनका नाम रखता हूँ शत्रुघ्न। बोलिए शत्रुघ्न लला सरकार की जय। गुरुदेव वशिष्ठ सबसे अंत में लक्ष्मण जी के पास आए और कहते हैं महाराज ये जो आपके चौथे पुत्र हैं ना, देखिए आपके तीनों पुत्रों में एक एक लक्षण है, लेकिन ये तो समस्त शुभ लक्षणों के धाम है महाराज। और सबसे अच्छी बात, आपके चारों पुत्र दो दो जोड़ी में रहेंगे, राम के साथ लक्ष्मण और भरत के साथ शत्रुघ्न। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? कहा लक्ष्य धन मन, जिसका मन अपने लक्ष्य को पाने में लगा वही लक्ष्मण है। और लक्ष्मण जी का लक्ष्य क्या है? भगवान राम के चरण को पाना, भगवान राम के शरण को पाना, भगवान राम के प्रेम को पाना, भगवान राम की भक्ति को पाना। यही हमारे लक्ष्मण जी का लक्ष्य है। और भगवान राम इनसे अत्यंत ही प्रेम करेंगे, इसीलिए मैं इनका नाम लक्ष्मण रखता हूँ। बोलिए लक्ष्मण सरकार की जय। अब यहाँ भगवान की बाल लीलाएं अनवृत्त चल रही है। इधर भगवान शंकर माँ भवानी से कहते हैं देवी ये विधि राम जगत पीतु माता, हे विधि राम जगत पीतु माता, कौशलपुर बसिन सुखदाता, कौशलपुर बसे सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, 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 तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनके यह गति प्रगट भवानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी, तिनके यह गति प्रगट भवानी। भगवान शंकर कहते हैं देवी
अयोध्या में सबको सुख मिल रहा है, जो जो भगवान से प्रेम करते हैं सबको सुख मिल रहा है। लेकिन देवी, हमने आपसे एक चोरी की है। क्या? जिस वक्त भगवान राम का जन्म हुआ था उस वक्त हम भी गए थे, और माँ भवानी ने कहा नाथ आप अकेले ही चले गए थे, हमें बिना लिए। भोलेनाथ कहते हैं देवी, हम अकेले कैसे जा सकते हैं? यदि हम अकेले जाते तो आपको अवश्य लेकर के जाते, लेकिन हमें तो काकभूषुंडी जी लेकर के गए थे। माँ कहती हैं तो क्या ऐसे ही इसी वेश में चले गए थे? कहते हैं नहीं, एक ब्राह्मण का वेश बना करके गए थे और नाम क्या रखा था? शंकराचार्य। और भगवान भोलेनाथ और काकभूषुंडी जी के संग पहुंचे श्रीधाम अयोध्या जी में। कि शिव और काकभूषुंडी लेके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। शिव और काकभूषुंडी लेके पोथी पतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। और जैसे ही पहुंचे अयोध्या जी में सरयू मैया के तट के किनारे, हिता हवाया सन मार के बैठे एक चबूतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। दर्शन हित नगर अयोध्या को चले, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। भगवान शंकर बैठ कर उस चबूतरे पर और निकाला अपना पोथी पत्र, और महाराज लगे सबकी भविष्यवाणी करने, सबका भविष्य देखने। सब आकर के अपने अपने हाथ दिखाने लगे महाराज, और प्रभु तो अंतर्यामी, सब सत्य सत्य बताएं। तब तक ये खबर राजमहल में पहुंची। एक दासी जाकर के मैया से कहती है, माँ एक बड़े ही अद्भुत पंडित जी आए हैं, वो सबका भविष्य देख रहे हैं। महारानी ने कहा जाओ उन्हें शीघ्र लेकर के आओ। दासियां पहुंची, भगवान से कहती हैं आपको हमारी महारानी ने बुलाया है। काकभूषुंडी जी क्या कहते हैं कि चेला कहे गुरुजी बनल हमन के जतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। चेला कहे गुरुजी बनल हमन के जतरा दर्शन हित नगर अयोध्या को चले, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले, दर्शन हित नगर अयोध्या को चले। चेले ने कहा गुरुजी हम जिस काम के लिए आए हैं वो कार्य हो गया। हमारा टारगेट था राजमहल में जाने का, और आज वो पूरा हो गया। भगवान भोलेनाथ और काकभूषुंडी जी जैसे ही गए, द्वारपालों ने भगवान भोलेनाथ को तो जाने दिया, लेकिन काकभूषुंडी महाराज को रोक दिया। यहाँ भोलेनाथ चले जा रहे हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं सरकार मेहनत ना हमने के दोनों जने मिल के अकेले रहनी है, चल अब फल लेवे के बारी है, तो अकेले चल पड़ने तिना अन्याय। भगवान भोलेनाथ ने कहा परेशान न हो, हमें भीतर जाने दो, फिर हम तुम्हें भी बुलाएंगे। अब यहाँ दर्शन करिए। जैसे ही भोलेनाथ महल में प्रवेश किए, माँ कौशल्या राम जी को गोद में लेकर के आती हैं और ला करके भगवान भोलेनाथ को दे दी। अब भगवान राम भगवान भोलेनाथ की जटाओं को पकड़ पकड़ के खेल रहे हैं महाराज, और प्रभु के आज दोनों हाथ भगवान शंकर के सिर पर है। आज भोलेनाथ बड़े ही आनंद में है महाराज। ये दृश्य देख करके सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए। तब तक अचानक से महादेव को याद आया
ये रे हमारे चेलवा तो बहरे रह गए, अब क्या करें। फिर माँ कौशल्या से कहते हैं देवी एक बात कहें, हम हाथ बड़ा अच्छा देखते हैं लेकिन वो जो हमारा चेला है ना वो पाँव भी देखता है। यदि आपको पाँव दिखाना है तो आप उसे भीतर बुला लीजिए। मैया ने कहा भुशुंडी जी महाराज को भीतर बुलाया। कहा भुशुंडी जी ने कहा जैसे ही भीतर आए कहते हैं महाराज प्रभु आप पहले से ही दोनों हाथ रिजर्व करके रखे हैं, तो आप गुरु हैं तो हम भी आपके चेला हैं। कहा भुशुंडी जी महाराज ने क्या किया, भगवान राम के दोनों चरणों को अपने सर से लगा लिया महाराज। और ये दृश्य देख करके सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए। गुरु 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 ही रह गए और चेला चेली बन गए महाराज। कहते हैं भगवान राम से जो प्रेम करते हैं उनको ही सुख मिल रहा है, उनको ही आनंद मिल रहा है। माँ भवानी कहती है प्रभु क्या जो भगवान से प्रेम नहीं करते उनको सुख नहीं मिलता, उनके लिए क्या उपाय है। भगवान शंकर कहते हैं कि मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी हीर बुराई। कहते हैं देवी मन से वचन से कर्म से जो इस चतुराई को छोड़ेगा पर प्रभु ऐसे नहीं मिलेंगे। भजोगे तब मिलेंगे। और बड़ा ही प्यारा भजन है कि हरि गुण गाय के